बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं कि निगरान वजीर आला पंजाब का एक और अहम इक़दाम। सरकारी अफसरान और मुलाजमीन के प्रमोशन केसेस के लिए सेल भी कायम। प्रमोशन केसेस में बिला वजह महकमाना रुकावट पर मुलाजमीन सेल को शिकायत करा सकेंगे। अफसरान और मुलाजमीन प्रमोशन केसेस पर वजीर आला ऑफिस में फोकल पर्सन से भी राबता कर सकेंगे। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा सिटी 42 अली रामे से। जी अली रामे। जी बिल्कुल, पंजाब के अंदर क्योंकि निगरान हुकूमत ने जो सबसे बड़ा एक इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद फैसला किया था वो सरकारी मुलाजमीन और अफसरान की प्रमोशन का था, क्योंकि सरकारी महकमों के अंदर बहुत ज्यादा प्रमोशन के केसेस जो हैं वो दवा का शिकार थे। तो उस पर निगरान हुकूमत ने फैसला किया कि फौरी तौर पर जितने भी प्रमोशन केसेस हैं यानी कि अफसरान की अगले ग्रेड में तरक्कियाँ वो उनको दे दी जाएँ। अब उस पर तमाम सरकारी महकमों में ये प्रोसेस है वो जारी है, लेकिन कुछ जगह पे शिकायत मसूल हो रही थी तो महकमाना रुकावट जो है वो पैदा की जा रही थी बिला वजह की। अब इसमें वज़ीर-ए-आला पंजाब ने फैसला किया कि पंजाब में एक सेल जो है वो कायम कर दिया जाए और सेल के साथ साथ एक फोकल पर्सन जो कि प्रमोशन के केसेस के हवाले से कोई भी अगर किसी को मसला है तो उनसे रब्ता जो है वो किया जा सकेगा। इस पर पंजाब हुकूमत ने ऐवान वज़ीर-ए-आला में जो ऑफिसर्स हैं स्पेशल सेक्रेटरी उनका नंबर और PTCR नंबर जो है वो भी उन्होंने जारी कर दिया है कि इस नंबर पर वो कोई भी शहरी कोई भी मुलाजिम जो है और अफसरान वो राब्ता करके वो अपना प्रमोशन के केसेस के मामले पर जो भी रुकावट है उस पर वो उनको दरख्वास्त कर सकेंगे और फौरी जो है आने वज़ीर-ए-आला पंजाब उस पर एक्शन लेगा और महकमा से जवाब जो है वो तलब करेगा। जी, जवाब तलब करेगा महकमे से। अली रामी हमारे साथ ही रहिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। पंजाब हुकूमत के सूबे में कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए बड़े फैसले। कपास की काश्त के रकबे का टारगेट 50 लाख एकड़ और पैदावार का टारगेट 82 लाख गांठ मुकर्रर किया गया है। कपास का ज़ेरे काश्त रकबा पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को खुसूसी मराती पैकेज भी दिया जाएगा। इन पैकेजेस की डिटेल्स जान लेते हैं, हमारे साथ अली रामे मौजूद हैं। अली रामे, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, कपास के हवाले से वज़ीर-ए-आला पंजाब की सरबराही में लंदन से कबल जो इजलास हुआ था तो उस पर इजलास में वज़ीर-ए-आला पंजाब को तमाम तर सूबे में अंदर कॉटन के हवाले से ब्रीफिंग जो है वो दी गई। तो वज़ीर-ए-आला पंजाब ने हदायत जारी की ज़िले के जो ऑफिसर्स हैं, इंतजामिया और साथ ही महकमा ज़राअत के हुकाम को कि वफाक की तरफ से जो एक तयशुदा हदफ है वो फौरी तौर पर मुकम्मल जो है वो किया जाए। तो इसमें जो टारगेट है वो भी 86 लाख गन है वो जो उन्होंने इकट्ठे करने का वो टास्क जो है वो दिया और साथ ही पेस्टिसाइड्स के ऊपर एक जो गैर मेयारी बीज की फराहमी है और गैर जो मेयारी ज़रूरी अद्वियात हैं उस पर वज़ीर-ए-आला पंजाब ने हुक्म दिया कि महकमा ज़राअत जो है वो अपनी टास्क फोर्स टीम जो है वो तश्कील दे के इनके खिलाफ कार्रवाई करे। अब इसमें कपास के हवाले से क्योंकि पंजाब में ज़्यादा से ज़्यादा काश्त के लिए पंजाब हुकूमत अब किसानों को मुख्तलिफ उनके ज़रूरी पैकेजेस के तहत जो है वो मराहत देगी और उनके मुख्तलिफ पैकेजेस का ऐलान जो है वो जल्द किया जाएगा और कीमत जो है वो पहले ही वफाक के साथ से निगरान हुकूमत जो है वो तय कर चुकी है। अब कोशिश ये कि जो टारगेट तय किया गया है उस टारगेट को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वहाँ अचीव किया जाए और इसके लिए मुतलका इजला के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं और महकमा ज़राअत के हुकाम हैं उनको ये टास्क वज़ीर-ए-आला पंजाब की तरफ से सौंप दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। मुफ्त आटा स्कीम में मुबैना करप्शन के इल्जामात। निगरान वज़ीर आला पंजाब का दबंग फैसला, इल्जामात की छानबीन के लिए ऑडिट कराया जाएगा। बैनुल-अक़वामी निजी ऑडिट फर्म से ऑडिट करेगी। था कि आटे की मुफ्त फराहमी में 20 अरब रुपए की करप्शन हुई है, जिस पर निगरान वज़ीर आला पंजाब ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि नून लीग के नुमाइंदगान के इल्जामात पर पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि मालियाती नज़्म ज़ब्त को यकीनी बनाने के लिए ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान और आलमी शोहरत की हामिल निजी ऑडिट फर्म के जरिए भी आटा मुफ्त स्कीम का ऑडिट कराया जाएगा। चेयरमैन नेब को भी दरख्वास्त की गई है कि मुफ्त आटा स्कीम की जाँच पड़ताल की जाए ताकि हकायक को सामने लाया जा सके और करप्शन का इर्तिकाब करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सके। जबकि खतरनाक डकैतों की गिरफ्तारी, सरबराह पंजाब पुलिस की शाबाश। साहिवाल में खतरनाक डाकुओं को राउंड अप करके गिरफ्तार करवाने पर ड्राइवर कांस्टेबल को शाबाश दी। IG पंजाब उस्मान अनवर ने ड्राइवर कांस्टेबल इम्तियाज रसूल को सेंट्रल पुलिस ऑफिस मदऊ कर लिया। IG पंजाब ने डाकुओं का ताक़ुब करने पर कांस्टेबल इम्तियाज रसूल को गले लगाया और माथा चूमा। IG ने इम्तियाज रसूल की कारकर्दगी को भी सराहा और कैश अवार्ड से भी नवाजा। जी हाँ, कैश अवार्ड से भी नवाजा और तारीफी सनद से हौसला अफजाई भी की है। IG पंजाब का इस हवाले से कहना था कि शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़, जराइम का कलाकमा करने वाले अफसरान और एहलकार हमारा फ़ख्र हैं। मजीद उन्होंने क्या कहा इस हवाले से जान लेते हैं, हमारे साथ आबिद चौधरी मौजूद हैं। जी आबिद चौधरी, अपडेट कीजिए। आबिद चौधरी से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता रहे हैं कि IG का इस हवाले से कहना था कि
आईजी पंजाब ने डाकुओं का ताकुब करने वाले पर कांस्टेबल इम्तियाज रसूल को गले लगाया और खूब शाबाशी दी। उन्होंने कहा कि ऐसे अफसरान हमारा फख्र हैं। मजीद आपको बताएं कि साहिवाल पुलिस ने ईद उल फितर की शाम को खतरनाक डाकुओं का ताकुब करके गिरफ्तार किया है। मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग की थी, अंधेरे में फरार होने की कोशिश की। ड्राइवर इम्तियाज रसूल ने 4 किलोमीटर तक ताकुब के बाद राउंड अप किया, जिसकी वजह से मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने ड्राइवर कांस्टेबल इम्तियाज रसूल को सेंट्रल पुलिस ऑफिस मधु कर लिया। खतरनाक डकैतों की गिरफ्तारी करने पर सरबराह पंजाब पुलिस की जानिब से शानदार तरीके से शाबाश दी गई है। साहिवाल में खतरनाक डाकुओं को राउंड अप करके गिरफ्तार करवाने पर ड्राइवर कांस्टेबल को शाबाश दी गई। नकद कैश अवार्ड भी दिया गया, जबकि आईजी पंजाब की जानिब से कांस्टेबल को गले लगाया गया और माथा भी चूमा गया। आबिद चौधरी से हमारा राब्ता बहाल हो गया। आबिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, साहिवाल में खतरनाक डाकुओं को राउंड अप करके गिरफ्तार करने पर ड्राइवर कांस्टेबल को आईजी पंजाब की जानिब से शाबाश दी गई है। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कांस्टेबल इम्तियाज रसूल को सीपीओ मधु किया और खतरनाक डाकुओं का बहादुरी से ताकुब करने पर कांस्टेबल इम्तियाज रसूल को गले लगाया है। आईजी पंजाब ने कांस्टेबल की कारकर्दगी को सराहा, कैश वार्ड और तरीफी सनद से भी हौसला अफजाई किया। आईजी पंजाब का इस मौके पर कहना था कि शहरी की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ और जराइम का किला कमा करने वाले अफसरान और एहलकार हमारा फख्र थे। बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। सीबीडी पंजाब अलीज़ेब अंडरपास ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कलमा अंडरपास और सीबीडी पंजाब बुलेवार्ड को मुकम्मल तौर पर फाल करके प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर दिया गया है। बरकत मार्केट से लिबर्टी चौक तक कलमा अंडरपास पहले ही ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। इस मुतालिक कलीम अख्तर हमारे साथ हैं। जी कलीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की हदायत के ऊपर सीबीडी पंजाब बुलेवार्ड और कलमा चौक अंडरपास को मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए फाल कर दिया गया है। कलमा चौक अंडरपास को पहले ही ट्रैफिक के लिए बरकत मार्केट से जो लिबर्टी चौक है वहां तक ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया था, लेकिन अब अलीज़ेब अंडरपास को भी खोल दिया गया है, जिसका बाकायदा तौर पर कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने दौरा भी किया है, जो कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इस हवाले से उनसे गुफ्तगू करते हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि एशिया का सबसे पहला शहर है और पाकिस्तान पहला मुल्क बन चुका है जिसमें ब्लू वार्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, और सीबीडी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? सबसे पहली बड़ी बात तो ये है कि लाहौर के अंदर एक सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी बनी है और ये इन्वेस्टमेंट्स के लिए बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है। इसके अंदर वो न्यू टेक्नोलॉजीज़, न्यू डिज़ाइंस, वो सारा कुछ लेके आ रहे हैं। इमरान अमीन साहब मेरे साथ खड़े हैं, हमारे जो सीएम हैं। इनका और पूरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये विज़न है जिसको आज आहिस्ता आहिस्ता हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बेसिकली आज हमारा यहाँ पे आने का पर्पज़ ये था कि ये कोई 7 मंथ्स का प्रोजेक्ट था, जो ये हमने टनल जिस पे हम ट्रैफिक अभी आपने देखा ऑब्जर्व की चलाई है, ये अल्हम्दुलिल्लाह विदिन 4 मंथ्स हमने करवा दिया है। इस पे आज हम ऑब्जर्व करेंगे, आज से हमने कैमरास वगैरह लगा दिए कि ट्रैफिक का क्या पैटर्न यहाँ पे होता है। इसीलिए क्योंकि टिल्ट है यहाँ पे, इसीलिए इसको रिक्वेस्ट करके सीबीडी से इन्होंने इसके अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के तहत इसको ब्लू रोड का, एक ब्लू लेन का जिसको कहते हैं नाम दिया है। इसको ट्रैफिक ऑब्जर्व करेंगे और इंशाल्लाह विद इन कपल ऑफ डेज़ हम बाकायदा इसका आगाज़ करवाएंगे। चीफ मिनिस्टर साहब को यहाँ पे रिक्वेस्ट करके बुलाएंगे, वो इसको आगाज़ करेंगे। जितनी और जो हम ट्रैफिक इसकी ऑब्जर्व करेंगे उसके हम उनको उसकी डिटेल्स भी अपडेट करेंगे। बाकी सीईओ साहब इसकी प्रोजेक्ट के ऊपर डिटेल बता देते हैं। अच्छा सर, मुझे बताइएगा कि आप इस हवाले से क्या कहेंगे, जो सीबीडी का जो प्रोजेक्ट है इसमें न्यू टेक्नोलॉजी भी है, अब जो इस टेक्नोलॉजी की मदद से जो मज़ीद चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर डेवलप हो रही हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, जो विज़न था सीबीडी का वो पहले तो एक सस्टेनेबल मॉडल बनाना था। आप ये जो सारा प्रोजेक्ट देख रहे हैं इसमें गवर्नमेंट की फंडिंग नहीं है, ये फंड्स सीबीडी ने खुद जनरेट किए हैं थ्रू प्लॉट ऑक्शंस, और आगे हम पीपीपी प्रोजेक्ट पे जा रहे हैं। तो एक तो वो अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी सक्सेस थी। करंट गवर्नमेंट की बहुत अच्छी सपोर्ट थी, जिस तरह कमिश्नर साहब ने बताया हमें, बिकॉज यहाँ पे सर्विसेज में काफ़ी इश्यूज थे, 12-13 सर्विसेज यहाँ से गुजर रही थी, तो वो बड़ी सपोर्ट रही हमारे पास सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की, और इसमें कमिश्नर साहब ने खुद मीटिंग्स करवाई, जिसके बाद सारे डिपार्टमेंट्स ने इकट्ठे होकर ये प्रोजेक्ट जो कि 7 माह के लिए ओरिजिनली कंसीव किया गया था उसको 4.5 माह में ख़त्म किया। इंशाल्लाह इसमें जो आप देख रहे हैं एक विजिबल डिफरेंस, पहले जो पुराना कलमा चौक था वो इतना ग्रीन नहीं था, इसमें हमने 10,000 पौधे लगाए। वही एक ग्रीन विजन है गवर्नमेंट का कि हम इसको लेके चलें उसकी तरफ, वो हमने करवाया। नंबर 2 ब्लू रोड जो है वो टेक्नोलॉजी हमने इंट्रोड्यूस करवाई, और ये एनवायरनमेंट के लिए, बिकॉज ब्लैक जो एसफॉल्ट है वो ज़्यादा सन अट्रैक्ट करता है, ब्लू आजकल एनवायरमेंटल फ्रेंडली आई हुई है। सीबीडी के अंदर इंशाल्लाह सारी रोड्स ब्लू करेंगे। ये हमने एक एक्सपेरिमेंटल पहली
रोड यहाँ पे डेवलप की और इसका एक आई सीइंग इफ़ेक्ट भी बड़ा अच्छा है, इसके इन्वायरमेंट की भी काफ़ी अच्छे फ़वायद हैं। तो इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे। आप देखेंगे जो लाहौर का बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर है इंशाल्लाह विद द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट वो भी अपग्रेड करेगा CBD, और इंशाल्लाह LDA के साथ, कमिश्नर साहब के साथ हम इकट्ठे काम करेंगे। तो यहाँ पर इनका कहना है कि जो प्रोजेक्ट है तकरीबन 7.5 माह का था, लेकिन निगरान हुकूमत की डेडलाइन देने पर जो कि 4.5 माह में ही मुकम्मल कर लिया गया। कलीम अख्तर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। शहर भर में तजावजात माफिया और पार्किंग माफिया सर उठाने लगा। शहर भर में पार्किंग माफिया और तजावजात माफिया शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। गुलशन रावी के रहायशियों का पार्किंग माफिया के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहिरा। पार्किंग माफिया 2 गुना ज़ायद चार्ज कर रहा है। सदर नेशनल लेबर फेडरेशन लाहौर की जानिब से ये बताया क्या है। तोकीर अकरम हमारे साथ मौजूद है। तोकीर, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त गुलशन रावी में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो हालात दिखाई दे रहे हैं तो बहुत ही अफसोसनाक हालात यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बड़ी तादाद गुलशन रावी E ब्लॉक में रहती है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर पार्किंग माफिया और तजावजात माफिया ने कब्जा कर रखा है तो उस वजह से शहरियों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने 12 दफ़ा शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन रिहायशियों का कहना है कि कोई ज़िले इंतज़ामिया जो है वो सुनने को तैयार नहीं। अगर आप मेरे अकब में देखें तो बात यहाँ तक पहुँच गई है कि जो यहाँ पर लोग हैं उन्होंने किस तरह से घरों के बाहर जो हैं वो कपड़े लगाए हैं और बिना किसी इजाज़त के जो रिहायशी हैं उनसे इजाज़त तक नहीं ली और उसके बाहर जो है वो उन्होंने अपना सामान लगाकर यहाँ पे फरोख्त करना शुरू कर दिया। हमारे साथ जो रिहायशी हैं वो भी मौजूद हैं और एहतजाजी मुजाहिरा भी कर रहे हैं और उनका कहना है कि ये क्या मामला है। सर जी, आखिर ये क्या मामला, ये आपका घर है और यहाँ पर कोई, यहाँ पे हम अरसा दराज से इस अपना मुश्किल से गुजर रहे हैं। उसकी पोजीशन ये है कि हमारे यहाँ इन केस कोई प्रॉब्लम अपना किसी किस्म की कोई अपना फौतगी हो जाती है, किसी ने मेहमान नहीं आना होता या कोई भी, इन लोगों के कहने के बावजूद जो मुतलका यहाँ की इंतज़ामिया है, हालांकि इनका एरिया वो परली साइड पे है इतवार बाज़ार का, लेकिन उसके बावजूद ये यहाँ पे अपना खड़े होते हैं। आपने यहाँ पे लोग वगैरह शिकायतें लेकर आ रहे हैं, तो क्या कोई शिकायत? बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। आज़म के मामले खसूसी राना मुबशर इकबाल की ख़ियाबान अमीन में खुली कचहरी। हल्का 132 और 134 के अवाम के मसाइल सुने, जल्द हल करने की यकीन दहानी करवाई। मजीद अहवाल जान लेते हैं फसीउल्लाह से। जी फसी, बताइएगा। इस वक्त मैं ख़ियाबान अमीन में मौजूद हूँ जहाँ पर वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल ने इंतखाबी हल्कों से आई अवाम के मसाइल सुने और उसके हल की यकीन दहानी करवाई। इस हवाले से राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। राना साहब, कौन कौन से दरीना मसाइल हैं N132 N134 में और उसके हल के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वापडा के इशू हैं, सीवरेज के, गलियों के सीवरेज के, और आजकल बेरोज़गारी है, मुलाजमत के लिए मुख्तलिफ ऐसे इशू हैं। तो हम जो भी है मौका पे कन्वे करते हैं। वापडा के जो काम है लोगों के, उनको एकामत करते हैं कि इनके मसाइल हल कर रहे हैं वापडा वाले। जो डेवलपमेंट का वो फंड नहीं है, इलेक्शन की वजह से, इलेक्शन अनाउंस होने की वजह से वो फ़ंड रुक गया है। बाकी जो भी है मौका पे क्या है कि इनके मसाइल हल करवाते हैं। हर संडे को इसीलिए लोग आते हैं कि इनको यहाँ से कोई ना कोई रिलीफ मिलता है। ये प्राइम मिनिस्टर साहब का, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के N132 के लोग आए हैं और 134 के, जिधर से मैंने इलेक्शन लड़ा था, ये उधर के लोग हैं, और गिरदोनवा के और भी हल्कों के लोग आ जाते। जो आते हैं पार्टी के वर्कर हैं, हम कहते हैं वेलकम, और उनके मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं। और इंशाल्लाह ये अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में इनके मसाइल हल होते रहेंगे और इंशाल्लाह करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जी, यहाँ पर हमारे साथ राना मुबशर। बहुत शुक्रिया फसीउल्लाह। उलमा अकेडमी मंसूरा के ज़रिए तमाम आज़मीन हज के लिए अलहमरा हॉल में तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। तरबियती वर्कशॉप में डॉक्टर फरीद अहमद पराचा, अलामा डॉक्टर सरफराज ऐवान, सैयद फ़रोख आफ्ताब जैदी, मौलाना कारी मोहम्मद सईद, अनवर गोंदल, डायरेक्टर अजीम ग्रुप सलीम अहमद, डॉक्टर हुसैन अहमद पराचा, डायरेक्टर हज लाहौर इकरार अहमद समेत दीगर शरीक हुए। इस मौके पर डॉक्टर फरीद अहमद पराचा ने कहा कि हज तमाम जिस्मानी और माली इबादतों का मजमूआ है। आज़मीन मनासिक अदा करने की तरबियत ज़रूर हासिल करें। हज का बुलावा उन्हें आता है जिनके दिल में अल्लाह के घर जाने की तड़प होती है। ख़वातीन आज़मीन हज बाजमात नमाज अदा करने और जनाजा पढ़ने का तरीका सीख कर जाएँ। अलामा डॉक्टर सरफराज ऐवान ने कहा कि तमाम आज़मीन हज स्मार्टफोन हमराह लेकर जाएँ, क्योंकि रियासुल जन्नह में दाखिले का वक्त मोबाइल ऐप के ज़रिए हासिल करना होगा। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।